जय हिंद, जय भारत दोस्तों। मैं टाइगर डिफेंस एकेडमी में आप सभी का स्वागत करता हूं। मैं आपका अपना भाई दीपांशु कमांडो। आज मैं आपके बीच में लेकर आया हूं एसएससी जीडी 2021 की पुलिस वेरिफिकेशन। देखिए, जिन बच्चों ने पेपर पास किया और उसके बाद फिजिकल पास किया, उसके बाद मेडिकल पास किया, उनके मन में है कि अब हमारी फाइनल मेरिट आएगी। यदि हमारा फाइनल मेरिट में नाम आता है तो उसके बाद जो प्रोसेस होगा वो क्या रहने वाला है, तो मैं आपको बताता हूँ। देखिए, फाइनल मेरिट तो आपकी आने ही वाली है और यह भी श्योर है कि मैंने फाइनल मेरिट के ऊपर वीडियो बनाई है। यदि आप फाइनल मेरिट को फाइट कर जाते हैं, फाइनल मेरिट में आपका नाम आ जाता है, तो उसके बाद एक मुख्य प्रोसेस जिसमें सबसे ज़्यादा बच्चे बाहर होते हैं, लेकिन बच्चों को भ्रम यह होता है कि हमारा सिलेक्शन हो गया। ये बात सच है कि सिलेक्शन हो गया आपका, क्योंकि पेपर, फिजिकल और मेडिकल एक मेन प्रोसेस है और इस मेन प्रोसेस को अगर आपने पास किया तो आप समझ लें कि आपका सिलेक्शन है। लेकिन पुलिस वेरिफिकेशन को हल्के में ना ले। पुलिस वेरिफिकेशन होती क्या है, आज मैं आपको बताता हूं। एसएससी जीडी 2021 की जो पुलिस वेरिफिकेशन होगी, पुलिस वेरिफिकेशन। देखिए, पुलिस वेरिफिकेशन का सबसे पहला मतलब यह है, अभ्यर्थी जब फॉर्म भरता है या कोई भी कैंडिडेट जब फॉर्म भरता है तो फॉर्म भरते समय वो जो डॉक्यूमेंट लगाता है, चाहे उसका मूल निवास हो, चाहे उसका जाति प्रमाण पत्र हो, चाहे उसका आधार कार्ड हो, या उससे संबंधित उसका कोई भी डॉक्यूमेंट हो जो उसने फॉर्म में लगाया। जब उसका सिलेक्शन हो जाता है तो लास्ट में जाकर एक जांच होती है कि जो इसने फॉर्म भरते समय डॉक्यूमेंट लगाया, क्या वही डॉक्यूमेंट के आधार पर इसका पता, इसकी जाति और अन्य जो इसका नाम, पिता का नाम या जो भी है, वो सब जांच करते हैं। और जांच करने का उद्देश्य ये होता है कि जब आप नौकरी पर जाने होते हैं तो गवर्नमेंट जॉब का एक रूल है कि आपके ऊपर कोई भी मुकदमा ना लगाओ, आपकी कोई गंदी छवि ना हो, या किसी ने आपको किसी बड़े केस में ना फंसाया हो, या आपका कोई भी फर्जी कागज ना हो, या डोमिसाइल, मूल निवास जिसको बोलते हैं मूल निवास मतलब कि डोमिसाइल सर्टिफिकेट जिसको बोलते हैं। इसमें होता क्या है, इसमें आपका 2 एड्रेस पे होता है। जांच हमेशा 2 एड्रेस पे होती है। आपका जो हेडक्वार्टर होगा, चाहे बीएसएफ, सीआरपीएफ, सीआईएसएफ, आईटीबीपी, एसएसबी, असम राइफल, एनआईए, एसएसएफ, सीएपीएफ का जो मुख्यालय होगा, जो हेडक्वार्टर होगा, वो निर्देश देगा आपके लोकली थाने को कि भैया ये बच्चा है, इस कैंडिडेट का पता निकालो, क्या ये सही है या गलत है, क्या इसके ऊपर कोई मुकदमा है या नहीं है, क्या जो इसने डॉक्यूमेंट लगाए क्या ये डॉक्यूमेंट सही है या नहीं है। तो उसके बाद पुलिस करती क्या है कि जो आपका लोकल थाना होता है, लोकल पुलिस थाना होता है, वो आपका एड्रेस देख करके, एड्रेस 2 तरह का देखती है। एक तो होता है आपका परमानेंट एड्रेस, एक होता है आपका पोस्टल एड्रेस। परमानेंट एड्रेस की अगर मैं बात करूं तो जो आप परमानेंट रहे हो, और पोस्टल एड्रेस वो होता है कि आप तत्काल में या हाल फिलहाल में वहां से चेंज होकर कहीं किराए पर रह रहे हो, या वहां से चेंज करके आपने कोई नया मकान बनाया है, लेकिन कागज आपका सही होना चाहिए, जायज होना चाहिए। उन्हें मतलब नहीं है कि आप चाहे दिल्ली रहो, चाहे यूपी रहो, चाहे एमपी रहो, चाहे उत्तराखंड रहो, आप चाहे किराए पे रहो या किसी का मकान लेकर के रहो। उनका कहने का मतलब है कि जो आपने डोमिसाइल लगाया, जो आपने मूल निवास लगाया, उस मूल निवास का जो पता होगा वो उस स्थान पर जाएंगे और वहां के आसपास के पड़ोसियों से चर्चा करेंगे कि ये कैंडिडेट किस तरह का है, इसने कभी कोई ऐसा काम तो नहीं किया जो माहौल खराब हो, इसने कभी, इसके ऊपर कोई मुकदमा तो नहीं है, ये यहाँ कितने समय से रह रहे हैं, कब से रह रहे हैं, और इनका यहाँ रहते रहते इनका जो डिसिप्लिन था वो सब कैसा रहा। तो ये सब पूछताछ करते हैं। अच्छा, ये तो हो गया आपका डोमिसाइल का। उसके बाद एक डॉक्यूमेंट आता है कैरेक्टर सर्टिफिकेट, जिसको बोलते हैं चरित्र प्रमाण पत्र। कैरेक्टर सर्टिफिकेट
चरित्र प्रमाण पत्र। भाई चरित्र प्रमाण पत्र का मतलब है वो आपके चरित्र को दर्शाता है। यदि आप गलत रहे होंगे या आपके ऊपर मुकदमा लगा होगा तो वो आपके तहसील से नहीं बनेगा। यदि आपका डिसिप्लिन बहुत अच्छा रहा होगा और आपके ऊपर कभी भी किसी भी तरह का कोई मुकदमा नहीं लगा तो आपका चरित्र प्रमाण पत्र आपकी ही तहसील से बन जाएगा। चरित्र प्रमाण पत्र की मैं एक आपको वीडियो बनाऊंगा स्पेशल में कि कहां से बनवाए, कितने समय पहले का बनवाए, कितने पैसे में बनता है और किस तरह से बनता है और उसमें लगने वाले डॉक्यूमेंट क्या होंगे। ये सब मैं आपको तो बताऊंगा दूसरी वीडियो में, लेकिन चरित्र प्रमाण पत्र में आपका पूरा चरित्र का आंकलन होता है। उसके बाद की अगर मैं बात करूं तो थाने में यह देखा जाता है कि इस व्यक्ति के ऊपर कोई मुकदमा ना हो। डोमिसाइल में देखा जाता है कि यह व्यक्ति वहीं का नागरिक हो जहां का उसने एड्रेस दिया। और तीसरी बात देखी जाती है कि चरित्र प्रमाण पत्र इसका है या नहीं है, अगर है तो वो किस हिसाब से है। जब पुलिस वाले आपके घर आएंगे वो घर वालों से पूछताछ करेंगे, मोहल्ले पड़ोस गांव बस्ती या आपके आसपास में जो पड़ोसी होंगे उनसे पूछताछ करेंगे कि इनका डिसिप्लिन कैसा रहा और इनका तौर तरीका क्या रहा, इनका जो है ऊपर कोई मुकदमा तो नहीं लग रहा या कभी भी इन्होंने कोई गलत काम ना किया हो। ये सब आपकी जब वो चेक कर लेते हैं वो अपने रजिस्टर में जो लिस्ट लेके आते हैं उस पर टिक मार देते हैं और थाने में जाकर सबमिट कर देते हैं और थाने का ही वो लिस्ट आपके हेडक्वार्टर में चली जाती है। हेडक्वार्टर में जो भी आपके मिनिस्ट्री के लोग होते हैं जो वहाँ लेखा जोखा करते हैं वो उस लिस्ट को जो है वेरीफाई कर देते हैं और आपका ज्वाइनिंग लेटर 1 या 1.5 महीने बाद इशू हो जाता है। आपका ज्वाइनिंग लेटर आपके घर तक पहुंच जाता है। तो ज्वाइनिंग लेटर के भी बात करेंगे, अगली वीडियो में करेंगे, लेकिन ये पुलिस वेरिफिकेशन की बता रहा हूं। डोमिसाइल आपका जेन्युइन होना चाहिए, जिस पते पे आप रहते हो और जो आपने फॉर्म में लगाया हो। चरित्र प्रमाण पत्र अगर नहीं बनवाया है तो बनवा लेना, उसकी मैं आपको वीडियो बना दूंगा। और भैया अपने ऊपर कोई मुकदमा मत लगवा देना, कोई भी गलत काम मत कर देना। अगर गलत काम करते हो तो छोड़ दो, अगर नौकरी लेनी है तो छोड़ दो, वरना भैया फौज में नहीं जा पाओगे। फौज में जाना है तो इस चीज का विशेष ध्यान रखें कि आपको डिसिप्लिन में आना होगा और डिसिप्लिन में आओगे तभी आप फौज जाकर ज्वाइन करोगे। फौज ज्वाइन करोगे तभी आप अपनी जिंदगी को बदल सकते हो। तो ये मेरा कहना था कि अब कोई भी ऐसा काम मत कर देना कि कोई लड़की तुमको फंसा दे, कोई आस पड़ोसी तुमको फंसा दे, कोई रिश्तेदार तुमको फंसा दे। गलत काम से बिल्कुल दूर हो जाओ, बिल्कुल शरीफ बन के रहो। 2-2.5 महीने ऐसे निकाल लो अगर नौकरी लेनी है तो। अगर अपने माँ बाप के सपने साकार करने हैं तो भाई ये बात माननी पड़ेगी। पुलिस वेरिफिकेशन में कुछ नहीं होता, केवल वो आके जांच करते हैं जो अपने डॉक्यूमेंट दिए कि ये डॉक्यूमेंट सही है या नहीं है। उसके बाद वो देखते हैं कि इसके ऊपर कोई मुकदमा ना हो। अगर आप सब कुछ ठीक है, नॉर्मल है सब कुछ, अगर अपने एरिया में, गली में, मोहल्ले पड़ोस में बिल्कुल सही रहे, कोई दिक्कत नहीं है भाई, वो आएंगे वेरिफिकेशन करके चले जाएंगे। मोस्टली वेरिफिकेशन सबकी ही पास होती है। कोई बड़ा कि जो जिसके ऊपर ज्यादा ही मुकदमे होंगे, जिसने अपने क्षेत्र में नाम गंदा कर रखा होगा, उसकी क्यों ना रुक जाए, बाकी तो सबके ही पास होती है। तो चलिए मैं जो नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगा वो चरित्र प्रमाण पत्र पे बनाऊंगा कि कैसे बनाया जाता है और आपके हर एक डॉक्यूमेंट को क्लियर करता हुआ चलूंगा। उसके बाद मैं आपके ज्वाइनिंग लेटर की बात करूंगा, आगे ट्रेनिंग की बात करूंगा, ट्रेनिंग में क्या होता है उसकी बात करूंगा और आगे आपको ड्यूटी पहुंचाने तक का मैं गारंटी लेता हूं कि आपको एक एक टॉपिक की वीडियो बना के दूंगा। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आपका अपना भाई दीपांशु कमांडो। जय हिंद, जय भारत।